ईरान और इज़राइल का युद्ध आज 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है। यानी कि एक सप्ताह से ये दोनों देश युद्ध में उलझे हुए हैं और अब तक ये युद्ध निर्णायक मोड़ नहीं ले सका है। इस बीच इन दोनों देशों ने अपने ऊपर हमले तेज कर दिए हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले तेज कर दिए हैं और इसके कई घातक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। और जितना अंदाज़ा इज़राइल ने इस युद्ध में अपने हानि का नहीं लगाया था, उससे कई गुना उसे नुकसान हो रहा है। कई अरबों रुपए का नुकसान वो एक दिन में झेल रहा है। यानी कि इज़राइल को विश्वास नहीं था कि ईरान इतना घातक हमला कर सकता है और इतना बड़ा जख्म इज़राइल को दे सकता है, क्योंकि इज़राइल को अपने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के ऊपर बहुत भरोसा था, जिसको ईरान की मिसाइलों ने भेद दिया। फतह-1 और कई ऐसे जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स ईरान ने छोड़े हैं इज़राइल के ऊपर, जिससे इज़राइल के कई शहर धू धू करके जल रहे हैं और खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। फिर चाहे वो इज़राइल का मोसाद का हेडक्वार्टर हो, फिर चाहे वो इज़राइल के स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय का बिल्डिंग हो, फिर चाहे इज़राइल का हाइफा शहर हो, हाइफा बंदरगाह हो, या फिर चाहे इज़राइल का एक हॉस्पिटल हो, ये सारे धू धू करके जल रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं, बिल्डिंग एक खंडहर में बदल रहे हैं। इस प्रकार से ईरान इज़राइल पर भी ताबड़तोड़ हमला कर रहा है और वहीं पर इज़राइल भी अपने हमले को ईरान के ऊपर तेज कर रहा है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में कूदने के फिराक में हैं। वो कह चुके हैं, उनसे एक मीडिया इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप ईरान के खिलाफ इज़राइल का साथ देने के लिए इस युद्ध में कूदेंगे? तो मैं ऐसा कर भी सकता हूं और मैं ऐसा नहीं भी कर सकता हूं, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और हाल ही में आज व्हाइट हाउस से एक बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा या नहीं, ये 2 सप्ताह में हम फैसला करेंगे। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप 2 सप्ताह में फैसला करके बताएंगे कि वो ईरान के खिलाफ हमला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या यहाँ पर सवाल है कि क्या तब तक इज़राइल ईरान के सामने टिक पाएगा? अगर अभी तक हम बात करें तो इज़राइल अमेरिका के दम पर ही उछल रहा था। अमेरिका जल्दी ही इज़राइल का साथ दे देगा, ऐसा इज़राइल को भरोसा था। लेकिन यहाँ अमेरिका धीरे धीरे अपना पैर खींचते हुए नज़र आ रहा है, समय लेता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बड़ी बात ये कि क्या अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने से पहले इज़राइल घुटने टेक देगा या अपने आप को ईरान के सामने खड़ा रख पाएगा, ये सवाल है। और यहाँ पर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, अनकंडीशनल सरेंडर को स्वीकार नहीं कर रहा है, जो कि ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर करने को कहा था।